ओके तो हम देख रहे हैं कि बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हमें एंड और उसके बाद एक्सॉर, ठीक है। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर रहेंगे। तो प्रीवियस डिस्कशन जो हुआ था शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ये सेकंड वीडियो है। उसके बाद यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू 7 b इक्वल्स टू 8 किया है। तो ये लास्ट वाले बिट 1 1 1 इट मीन्स 7 एंड b की वैल्यू है यहाँ पे 0 0 0 1, ओके इट मीन्स 8। ओके तो यहाँ पे जो इसका अगर आपने एंड किया a एंड b अगर किया तो 0 वैल्यू आ रही है, ए और बी किया तो 15 वैल्यू आ रही है, और उसके बाद ए एक्सॉर किया तो 15 वैल्यू आ रही है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं थोड़ा सा। देखो सिंपल लॉजिक है, बिटवाइज एंड अगर किया तो यहाँ पे अगर 1 1 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 रहेगा। उसके बाद ये लॉजिक में यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 अगर आ रहा है तो 1 आएगा। चलो तो हमारे पास 0 एंड 1 है, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके 1 1। उसके बाद 0 0 अगर है तो 0 है, 0 1 है तो 0 है, 1 0 है तो 0 है, लेकिन 1 1 अगर है तो 1 है। इट मीन्स अगर दोनों भी हाई बिट रहेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। दिस इज अ बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ओके सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि देखो हम ट्रूथ टेबल पे से सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 है तो यहाँ पे 0 है, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 1 है तो 1 आया है, देखो। उसके बाद 0 1 है तो 0 आया है, 0 1 अगेन 0 1 0 अगेन 0, यहाँ पे लास्ट में 1 1 आया है तो 1। ओके सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ फर्स्ट नंबर is 1 and that the second number is also 1, so the most significant bit result is 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट द सेकंड इज 0, सो वी हैव द रिजल्ट 0। ओके तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखना है, अगर हाई बिट रहेगा यानी 1 1 अगर रहेगा तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आएगा। ये ट्रूथ टेबल है आपका एंड गेट का। ओके ये वाला एंड गेट का है। और गेट में क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर 0 0 है, बिट 0 0 है तो 0 रहेगा। ओके ये और गेट एग्जीक्यूट करता है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके ओके तो यहाँ पे क्या है सिमिलर द बिट वाइज एंड। यहाँ पे और लॉजिक क्या कर रहा है, अगर आपको 0 0 मिल रहा है तो 0 0 मिल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास और बिटवाइज और जो है 0 0 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 1 आएगा। ओके तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, अगर दोनों भी बिट यहाँ पे क्या रिजल्ट दोनों बिट अगर 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा। ओके तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है, ये आप कर सकते हो। आप अगर पेपर पेन से उसको सॉल्व कर लिया तो इसको पाइप बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एन सिंबल ऑफ पाइप। ओके तो उसके बाद एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर क्या करता है, देखो एक चीज़ है कि आपका जो और का ट्रूथ टेबल है, ठीक है, यहाँ पे और का ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे 0 1 1 1, ठीक है। तो इसके यहाँ हमें यहाँ एक्सॉर जो है 0 0 है तो 0 होगा, ठीक है, 0 1 है तो 1 होगा, उसके बाद 1 0 है तो 1 होगा, ठीक है। तो दिस इज एन अ सिंबल
फॉर एक्सॉर। ओके, तो एक्सॉर में यहाँ पे आपको 0 0 है तो 0 और 1 1 है तो 0, ठीक है। यानी सिमिलर अगर है इनपुट तो वहाँ पे आउटपुट 0 आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो लॉजिकली ये ऐसा एग्जीक्यूट होता है, लॉजिक गेट में देखेंगे वैसे इसको। ओके, तो बिट वाइज एक्सॉर परफॉर्म्स द exclusive disjunction. Okay, so which is equivalent to adding 2 bits and discarding the carry. Okay, यहाँ पे carry discard हो रही है, the result is 0 and only when we have 2 0 और 2 1s। कब 0 आएगा? 2 0 है या 2 1 है तो हमें रिजल्ट उसका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये सॉल्व करके देखना एक एग्जांपल है। दिस इज वी कॉल्ड एक्सॉर सिम्बॉल्स। ओके, एक्सॉर सिम्बॉल ये रहेगा। तो इसका इक्वेशन i इक्वल्स टू आई एक्सॉर 1। ओके, सो ये इक्वेशन, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखना। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर। ओके, यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे देखो, एक आपको a इक्वल्स टू 7 दिया है, ठीक है। तो इसका कन्वर्शन किया है ये बिटवाइज। ओके, तो यहाँ पे ये इन्वर्ट करेगा चीज़ों को, ठीक है। ये क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट में उसका इन्वर्ट आएगा, यानी कि ए जो दिया है, देखो स्टार्टिंग बिट 0 0 0 0 जो है, उसके बाद 1 1 1, ठीक है। उसके बाद इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिया, देखो यहाँ पे ये अगर कॉम्प्लीमेंट लिया, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। दिख रहा यहाँ पे देखो आप, 0 0 दिया है, यहाँ पे 1 1 दिया है और कन्वर्शन किया है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया है इसका, तो यहाँ पे 1 1 1 1 आया है, और जहाँ पे ऊपर 1 था वहाँ पे 0 आया है। ओके, सो दिस इज एन कॉम्प्लीमेंट। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं हम। टूज कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली हमने नंबर सिस्टम में टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पे अगर कन्वर्शन किया तो इसका 8 आ रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट में इसको -8 आता है, साइन इज माइनस। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन चेक करना है, दिस इज वी कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कोलन आएगा। ओके, विच विल बी नॉर्मली यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग अ कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो वहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सिंटैक्स कैसा हो रहा है इसका, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन 2, ठीक है, उसके बाद कोलन, यहाँ पे एक्सप्रेशन 3। हियर द एक्सप्रेशन 1 इज लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट इज विथ अ वैल्यू 1 और 0। ओके, with value 1 or 0, and expression 2 and expression 3 can be any expression। okay, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। so initially expression 1 will be evaluated if its value is 1। okay, then the value of complete expression of value of expression 2, otherwise it will be value of expression 3। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2 लिया है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है। a प्लस b किया है, कोलन दिया है a माइनस b। इसको सॉल्व करके देखना, दिस इज एन वैल्यू 7। ओके, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हमने देखा आज कंडीशनल ऑपरेटर, उसके पहले बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट, उसके बाद बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर और कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट में हम इन्वर्ट करते हैं वो चीज़ों को, यानी यहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।